तो नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं आपको आज समझाऊंगी पार्ट 1 ध्वनि क्लास 8 सीबीएसई क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा क्यों विश्वास है उसका अंत कभी नहीं होगा। कवि को इसलिए विश्वास है क्योंकि उसके मन में नया जोश और उमंग है, उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। उबारना मतलब जगाना चाहता है। दूसरा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। तो उत्तर है, फूलों को अनंत अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, उसको बोले अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों की बासंती स्पर्श से खिला देगा। बसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है चारों ऋतुओं में। इसमें मौसम बहुत ही अच्छा होता है, सुहावना। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त दुरुस्त करना, अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। सींचना मतलब जैसे पौधों को पानी डालते उसको बोलते सींचना। पुष्पों तीसरा, पुष्पों की चंद्रा और आलस दूर करने के लिए क्या करना चाहता है। तो उत्तर है, कवि पुष्पों की चंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त और प्राणवान आभावान पुष्पित करना चाहता ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी सुंदर बना सके। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर कर देगा और उसमें उत्साह का संचार करना चाहता है। बसंत ऋतु को क्यों कहा जाता है। चौथा है, बसंत ऋतु राज क्यों कहा जाता है। तो बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल वायु धरती आकाश अग्नि सभी मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत जो होते हैं सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के फूल का मतलब है आना, मतलब ऋतुराज के आगमन की घोषणा होती है। इसका मतलब बसंत ऋतु आने वाली है। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू की आवाज से मंत्र मुक्त करती है। इस ऋतु में उसकी छटा मतलब उसकी जो छटा को क्या बोल सकते हैं हम, उसकी तरीका या फिर उसका महसूस करना देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो पांचवा प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहार की जानकारी एकत्र कीजिए और त्योहार पर निबंध लिखिए। बसंत ऋतु का समय फाल्गुन चैत वैशाख के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इसकी अवधि 2 महीने की है। बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, बसंत पंचमी, नवरात्रि, होली। अब इसमें है होली। होली एक हमारा देश जो है भारत का विश्व का अकेला और ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्योहार मनाया ही जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, हिंदुओं में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार होता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है उमंग और अनुपम त्यौहार है। यह बसंत अपने भी पूरे चरम सीमा पर होता है। शुरुआत यौवन, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इस ऋतु का आगमन कब होता है। सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत मतलब गर्मी, ग्रीष्म ऋतु का स्वागत करने के लिए बनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में से त्योहार को मदनोत्सव के नाम से पुकारते हैं।
होली होली के संबंध में कथा ये प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद करके हर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। पूरे दिन फाग खेला जाता है, मतलब रंग एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं तो गले मिलते। चारों ओर आनंद मस्ती का समा होता है। ढोल पर थिरकते नाचना, मंजीरों की ताल पर झूमना। मंजीरा एक बाजा, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर अपने शत्रु को लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्श के अनुरूप मनाएं। वैमनस्य बैर भाव घड़ा को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम और एकता को बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर एक दूसरे पर गुलाल लगाएं। अपने सब भेदभाव लाकर प्रेम भाषा के बाद हरे हरे पुष्प पुष्प में एक ही शब्द पर पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पाठ वाक्यांश में हरे हरे शब्द युक्त पंक्तों विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पाठ शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा भी प्रयोग होता है जब कर्ता और विशेष एक वचन में हो। कर्म क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द के अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। मतलब 3 बार खाना खाने वाली 3 बेर खाना जो खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। एक शब्द का बेर का शब्द जो है इसका अर्थ जो है 2 अर्थों के प्रयोग में वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे कहते हैं यमक अलंकार। कभी कभी उच्चारण की समानता से भी शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द जैसे मन का ऐसे वाक्यों को देखते हैं जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोग को ध्यान से किए। बातों बातों में रह रहकर लाल लाल, सुबह रातों रात, घड़ी घड़ी, बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। रह रहकर कल रात से रहकर बारिश हो रही है। लाल लाल आंखों से आप दादाजी को अमर घूर रहे हैं। सुबह सुबह दादी जी सुबह सुबह पूजा करके मंदिर निकल गई। रातों रात मतलब ईश्वर की कृपा से रातों रात अमीर हो गए। घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं।